किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड के क्षेत्र संख्या 10 से जिला परिषद सदस्य इंजीनियर नासिक नादिर ने डेरामारी पंचायत के डेरामारी हाट में 3 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। किशनगंज जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रूप से मिट्टी व बालू के हो रहे खनन के रोकथाम के लिए अपने साथ पूर्व विधानसभा प्रत्याशी शंभू यादव और पटकोई पंचायत के सरपंच मुख्तार आलम भी रही मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं इमरान हाशमी और आप देख रहे हैं पीएमएन न्यूज़। मैं अभी कोचाधामन प्रखंड के डेरामारी पंचायत डेरामारी हाट में हूँ। यहाँ पे आने का मुख्य उद्देश्य है कि कोचाधामन प्रखंड के क्षेत्र संख्या 10 के जिला परिषद इंजीनियर नासिक नादिर द्वारा जो है कि यहाँ पे भूख हड़ताल आमरण पर बैठे हैं और इनका यह मुख्य उद्देश्य है आमरण पर बैठने का कि भाई किशनगंज जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रूप से जो मिट्टी व बालू खनन किया जाता है उसके रोकथाम के लिए यहाँ पे बीते 3 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से पीछे से भी देख सकते हैं कि किस प्रकार लोगों की जो है कि भीड़ जिला परिषद के साथ लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि जनहित के मुद्दों की बात है। जनहित के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर दिया गया। आप तस्वीर के माध्यम से डायरेक्ट उनसे बात करेंगे। तो आइए, मैं अभी डेरामारी पंचायत के डेरामारी हाट में हूँ और हमारे साथ जो है कि कोचाधामन प्रखंड के क्षेत्र संख्या 10 से जिला परिषद सदस्य जो है इंजीनियर नासिक नादिर जी हैं। आइए उनसे डायरेक्ट बात करते हैं कि अनिश्चितकालीन जो है कि आमरण पर बैठे हैं पिछले 3 दिनों से, और इनका मुख्य उद्देश्य है कि किशनगंज जिले में विभिन्न क्षेत्रों में जो है कि अवैध रूप से मिट्टी या बालू खनन जो किया जाता है, जिससे कि भाई बाढ़ के समय में किशनगंज तो बाढ़ग्रसित क्षेत्र पहले से ही है और इस प्रकार से जो अवैध तरीके से मिट्टी व बालू खनन किया जाता है, जिसके कारण जो है कि लोग बाढ़ के समय में उसका जीवन यापन बाधा आ जाता है, घर जो है कि ज़मीन बाढ़ में विलीन हो जाते हैं। इन सब समस्याओं को लेकर यहाँ के गणमान्य जनप्रतिनिधि भी बैठे हैं। आइए उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। सर, क्या मामला है? चुनाव में मुद्दा था तो मैं चुनाव जीतने के बाद बांध बनने का काम करवाऊंगा। मेरा मैनिफेस्टो था चुनाव में। मैं जिस ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ, कोचाधामन, पूरे जिला में सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित एरिया कोचाधामन। एक तरफ कोल नदी, दूसरे तरफ महानंदा नदी। फिर जिस क्षेत्र से मैं जिला परिषद हूँ और जहाँ पे मैं धरना अवसर में बैठा हूँ, यहाँ पे 2 नदी का कमाई, डोक नदी और महानंदा नदी। सबसे ज़्यादा कटाव पाटकुई पंचायत, डेरामारी पंचायत, बगलबाड़ी पंचायत, कुट्टी पंचायत। इसमें कई ऐसे गांव हैं, जैसे पाटकुई पंचायत में चकचकी गांव है, हत्ती डूबा है, कद्दूबाड़ी है। बगलबाड़ी पंचायत में शर्मा टोला है, आदिवासी टोला है। डेरामारी पंचायत में शर्मा टोला। कैसे गांव में आज से 10 साल पहले ये बह चुके हैं। कई मदरसा, मस्जिद, मंदिर, कब्रिस्तान, प्राइमरी स्कूल ये बह चुके हैं। मुझे सरकार से मेरी मांग है कि बांध बांधने का कार्य तो करना होगा, क्योंकि हर साल सैलाब में जब हम लोग फील्ड में घूमते हैं तो पदाधिकारी आते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सैलाब में फिर नए पदाधिकारी आते हैं, वो आश्वासन देके चले जाते हैं। ये आश्वासन से काम नहीं चलेगा, काम करना होगा। मेरा सवाल है सरकार से कि आपके 4 विधायक सांसद महागठबंधन के, मैं सरकार से मैं मांग करता हूं कि जब तक ये ज़मीन ही नहीं रहेगा तो हम रहेंगे कहाँ। मेरा सवाल है, ज़मीन कहाँ रहे? बह के कट के गिर रही है। सर, सैलाब आने का 2 रीज़न है, बाढ़ आने का 2 रीज़न है। पहला रीज़न क्या है? अवैध खनन। 2000 से पहले खनन कम होता था। सन 2000 के बाद बालू माफिया बाहर से कंपनी आके टेंडर लेगा, 55 करोड़ में टेंडर होता है। अब 3 मीटर से ज़्यादा आप खड्डा कर नहीं सकते हैं। या 100 मीटर गड्ढा होता है, 4 बच्चा 3 बच्चा एक जगह में पानी में डूब के मरता है। हर साल जिले में कितनों बच्चों की मौत होती है। सर, दूसरा है मिट्टी माफिया। सीमांचल का 4 जिला में सबसे ज़्यादा भट्टा किशनगंज जिला में। जिस एरिया से मिट्टी उठने के बाद वो मिट्टी चले गया भट्टा में, वो एरिया हो गया नीचे। महानंदा का
कौल नदी का पूरा पानी उस एरिया में आता है, उसके बाद वो गांव में फैलने लगता है। सैलाब आने का दो रीज़न। अवैध खनन सरकार अगर कराना चाहते हैं तो आप जो करा रहे हैं 55 करोड़ का टेंडर करा रहे हैं, वो पैसा तो सरकार के पास ना गया, वही पैसा से हम बांध दिए। जो भट्टा वाला से अन्य आदमी जो मंथली पे लेता है, इल्लू का पत्थली से बांध दीजिए। बांध तो बांधना होगा। मेरा सरकार से सवाल है, मैं भूख हड़ताल में हूँ, मैं कितना दिन भूख हड़ताल में रहूँगा इसका अंदाज़ा किसी को नहीं हो सकता है। जब तक बांध बांधा नहीं जाएगा, सरकार इसको संज्ञान में लेके काम का करने का आश्वासन के साथ साथ लिखित रूप से आगे नहीं बढ़ाएंगे, मैं भूख हड़ताल नहीं करूँगा। क्योंकि इस जनहित का मुद्दा ज़मीन ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे। सर, तो आप पिछले 3 दिनों से जो है कि भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ के जो सांसद हो, यहाँ के जो अनुमंडल पदाधिकारी है, उनकी ओर से अब तक कोई उचित कार्रवाई नहीं किया गया? अभी कुछ देर पहले खनन पदाधिकारी आए थे, मुलाकात करके गए, बोले कि क्या मामला है। मैं तो लिखित रूप से जो मैं परमिशन लिया हूँ, ADO साहब, SP साहब, थाना अध्यक्ष और GM साहब को लिखित में जो दिया हूँ मैं वो लिखित उनको भी दिए। बाकी मैं किसी नेता को पार्टिकुलर में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। मेरा सवाल है सर कि जब ज़मीन ही नहीं रहेगा तो हम रहेंगे कहाँ? हम नहीं रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे? मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे? इतना घर बेघर होते जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? 2017 में सैलाब आया, कितनों आदिवासी और समाज के SC/ST समाज के लोगों का जिसका ज़मीन में क्या सैलाब में बह गया, उसको आज तक ज़मीन नहीं मिल पाया, इसके जिम्मेदार कौन है? सर, गरीब जनता को जवाब हमको देना पड़ता है। ज़मीन ही नहीं रहेगा तो हम नेतागिरी कहाँ से करेंगे? हम रहेंगे कहाँ? खाएंगे कहाँ? पिएंगे कहाँ? प्रशासन आगे नौकरी कहाँ करेंगे? पदाधिकारी आगे नौकरी कहाँ करेंगे? मेरा सवाल है सर। तो ये क्षेत्र संख्या 10 के कोचाधामन क्षेत्र संख्या 10 के जिला परिषद सदस्य नासिक नादिर जी। सर, जिला परिषद के पास ये भी फंड नहीं है कि वो कम से कम 100 मीटर ही से ही बांध दे। जब जिला परिषद कुछ कर ही नहीं सकता है, जिला परिषद सदन में हम आवाज़ उठाते हैं, कुछ बोले, मेरा आवाज़ में को कुछ काम ही नहीं होता है, तो हम क्या कर सकते हैं? इस एरिया को हमको बचाना है, कैसे बचाएंगे? सरकार मेरी सुनेगी? सरकार कैसे सुनेगी? मैं लिखित देता हूँ, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैं भूख हड़ताल में मरना चाहता हूँ, सरकार तब सुनेगी। लाखों आदमी, सारे आदमी इस परेशानी से निजात पाए, ये बहुत ही ज़रूरी काम है। और हमारे साथ जो है कि इस अनिश्चितकाल भूख हड़ताल में किशनगंज से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी शंभू यादव जी भी हैं। उनके 3 दिनों से जो है कि इस प्रकार से भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं कि हालत उसकी बिगड़ती जा रही है। आखिर जो है कि जो भी आला अधिकारी पदाधिकारी हैं उनको मामला संज्ञान में लेना चाहिए। आखिर जो है कि यहाँ के जो भी समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं और इसकी हालत आप खुद देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, किस प्रकार से अनशन में बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल किए हुए हैं। यहाँ के जो समाज के युवा पीढ़ी भी है, यहाँ के समाज के बुद्धिजीवी लोग भी बैठे हुए। आइए उनसे डायरेक्ट बात करते हैं, क्योंकि ये इस कंडीशन में है नहीं, बात करने के लायक है नहीं, अभी इनसे बात नहीं करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम आदिल अमन हुआ। मेरा नाम आदिल अमन हुआ। आप पिछले 3 दिनों से नहीं, मैं कंटिन्यू आते ये लोग जाते जो रहता हड़ताल हूँ। में बैठे हैं कि अवैध तरीके से जो खनन किया जाता है, मिट्टी की कटाई की जाती है कुछ माफियाओं द्वारा अपने लाभ के लिए, तो जो है कि यहाँ के इंजीनियर नासिक नादिर जी द्वारा और सरपंच जी है, जो भी प्रतिनिधि हैं, जो समाज के शुभचिंतक हैं, समाज के लोगों के भलाई के लिए में जो सोचते हैं, हमेशा जो आगे आते हैं, उनके द्वारा जो है कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठाया गया है। आप लोग इस तरह को किस प्रकार से इसको देख रहे हैं? देखिए, होना चाहिए, ये बहुत ही अहम चीज़ है। और यहाँ के लोग जो है, यहाँ के नेता आते हैं जाते हैं, फ़ोटो खिंचा करके चले गए, किसी को मूढ़ी, किसी को आधा किलो चावल दे करके निकल गए, ये चीज़ तो होना चाहिए। और नासिक नदीर जो खुल के सामने आए हैं, अभी जो जीते हैं, तो इससे पहले जो कुछ भी बोले हैं उसमें वो बराबर उतर रहे हैं और कर रहे हैं। और इसमें हम लोग को साथ मिलजुल के साथ देना चाहिए और कर रहे हैं हम लोग सबको मिल करके। बहुत ज़रूरी है अभी के डेट में। आप अगर इस चीज़ को नहीं करेंगे, ऊपर से कोई चीज़ एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग को जिस तरह से भी हो मनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आज के डेट में अगर इंजीनियर नासिक नदीर क्षेत्र संख्या 10 से आज आए हैं और इसको जीत करके सामने में आए हैं, तो अगर कुछ ये अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किए, कुछ अच्छा नहीं कर पाए, तो कल के डेट में लोग इसको क्या करेंगे, क्या कहेंगे?
कल की डेट में तो इसको झूठा करार हो जाएगा कि आप मेरे लिए कुछ नहीं किए, कहाँ कुछ किए। वो चीज़ को तो करके दिखाना होगा। कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो भी वादे किए थे वादे पर खरे उतर रहे हैं वो, और इसी प्रकार से जो है कि हमेशा से ये जनहित के मुद्दों पर जो है कि अपना कर्तव्य निभाए हैं। समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए, समाज के हित में जो कार्य हुआ है उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। आप जो है कि एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा मैं कि सारी जो जनसंख्या भीड़ की है हमारे साथ यहाँ इस अनिश्चित भूख हड़ताल में एक बाबा भी है, धनीलाल सिंह जी, ग्राम कन्यावाड़ी वार्ड का एक खुद यहाँ के मेंबर है, जनता है। आइए उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। स्वागत है सर। हमारा कहना ये है कि बहुत नेता बहुत आया, वीडियो सीओ थाना से लेके कोर्ट से कचहरी तक बोलता है तो बहुत कुछ, मगर करता है नहीं। पैसा पर काम करता है, अगर दुख पड़ता है तो साथ नहीं देता है, आगे बढ़ा करके पीछे मारने के लिए चाहता है। और कृपा ही बहुत आया, विधायक बहुत आया, बहुत कुछ, मगर काम नहीं दिखाता है। और नासिक नजीर जनता के लिए बहुत कुछ, हाथ करी भी लगता है तो हाथ सजाई भी, जेल पर रहना पड़ता है। पब्लिक के लिए अगर जो भी जाएगा तो देगा नासिक नजीर ने। और उनके साथ में उनका गुरु धनीलाल सिंह, हम भी उसके साथ में है, शामिल में है। जनता के लिए परेशानी है। आज मेरे क्षेत्रों में, आज हमारा किशनगंज जिला में अगर ज़मीन नहीं रहेगा तो परिवार को कैसे खिलाएगा, कैसे ये ज़मीन कट जाएगा। बहुत सारे ज़मीन नदी में गिर गया, मंदिर मस्जिद सारे घर पर गया, मगर वीडियो सीओ प्रखंड मेरे कोचाधामन का आता है, थोड़ा थोड़ा चूड़ा दे देगा, थोड़ा चक्की का गुड़ दे देगा, सब जनता ने खुश हो जाता है। अभी नासिक नजीर ने अभी अपना जीवन को साथ देने के लिए सबको खबर किया है। नासिक नजीर के सामना कोई नहीं आता है। अभी नासिक नजीर मरता है पब्लिक के लिए, अभी पब्लिक नासिक नजीर के लिए कोई अभी नहीं मरता है। तो नासिक नजीर ने क्या करेगा? हम लोग तो 5 साल के लिए काम दिखाने के लिए सरकार से मांग करते हैं, ये मांग पूरा करेगा तो हम लोग को भी इज्जत करेगा। हम लोग भी किसी के घर में जाएंगे तो हम लोग को भी कुर्सी बैठने के लिए देगा, कुछ बात दो करेगा। इसी प्रकार से हम लोग जनता के लिए पागल हैं और जनता के लिए दुख मुसीबत में हम लोग हमेशा साथ हैं। अगर साथ नहीं देंगे तो समय पर हम लोग का जनता साथ नहीं देगा। जय हिंद, जय भारत। हम जूम कर दो।